रीडिंग कर रहे हैं तुला राशि वालों के लिए। और कैमरा ऑफ था, हमने कार्ड निकाल दिया। हमें लग रहा है चल रहा है, हमें लग रहा था कि चल रहा है, इसीलिए हम कार्ड निकाल दिए। अभी देखे तो पता चला कि कैमरा ऑफ है। अब कार्ड हम रख नहीं सकते इसको, एक बार निकल गया तो निकल गया। तुला राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, उन्हीं के लिए ऐसे कार्ड निकाले हैं। पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है द हैंगमैन, फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर जजमेंट, हाई प्रीस्टेस, और बॉटम में है नाइट ऑफ वाइन्स। दिख रहा होगा। आज हम तुला राशि वालों के लिए रीडिंग करेंगे, इनके लिए मई का महीना कैसा रहेगा। ठीक है, एक कार्ड बता रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स कि आपको फिजूल खर्च नहीं करनी चाहिए, आपको पैसे की बचत करनी चाहिए। ये मई महीने के लिए है। आपको अपने जीवन में आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। और कोई आपसे कहता है तो आपको गुस्सा आता है, क्रोध, गुस्सा, चिढ़। और यही आप में कमी है। आप खर्च पर नियंत्रण करना सीखिए। वैसे तो आप हर परिस्थिति पर नियंत्रण रखते हैं, बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं, लेकिन खर्च कंट्रोल में नहीं करते आप। और अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है तो आपको गुस्सा, चिढ़ अंदर से होता है। और आपके जो साथी दोस्त हैं ना, वो लोग कुछ लालची प्रवृत्ति के हैं। और कुछ लोगों के मन में आपके प्रति जलन भी है। ऐसा नहीं है कि मई महीने में आपको किसी चीज़ की कमी होगी, बिल्कुल नहीं। आपके पास सब कुछ रहेगा, बस आपको थोड़ा खर्च पे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। बाकी और सब कुछ आप अच्छा करते हैं। और शायद आप सोचेंगे भी मई में इस बारे में। द हैंगमैन से लग रहा है कि आप इसी बारे में सोचेंगे कि कैसे क्या किया जाए। आप किसी चीज़ के बारे में आप सोचेंगे, फिर अपने आप से ही बोलेंगे मे बी, शायद, मे बी। आपका ये कमी है, आप हर चीज़ में मे बी, शायद लगा देते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी है आपके अंदर। लेकिन चिंता मत करिए, गुरु परिवर्तन के कारण आपको आपकी जिंदगी में भी जबरदस्त परिवर्तन आ रहा है। आपकी लाइफ में जबरदस्त परिवर्तन आ रहा है, और ये सब गुरु की कृपा से आ रहा है। कुछ महत्वपूर्ण उलटफेर हो सकता है, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए होगा। फिक्र मत करिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा। ये मान के चलिए। बस अपने मन से नकारात्मक जो हमेशा सोचते हैं कि कुछ भी हो, हर चीज़ के बारे में सोचते नहीं हुआ तो आप ये मत सोचिए। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। और अब आपको मई महीने में लगेगा
कि जो परिवर्तन हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, इस उबाऊ जीवन से कुछ तो अच्छा मिला। आपको ऐसा लगेगा कि उबाऊ जीवन से कुछ तो सुधार हो रहा है, कुछ तो अलग हो रहा है, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका पुनर्जन्म हुआ है। इतना अच्छा कुछ होगा मई महीने में आपके लिए। दुख, दर्द, बीमारी सब हट रही है, और आपके जीवन से जो गलत लोग हैं ना वो भी चले जाएंगे, निकल जाएंगे, और आप उसको मनाने की कोशिश भी मत करिएगा। अगर गलत लोग रह जाएंगे तो उनका मन बदल जाएगा, वो आपके बारे में अच्छा सोचने लगेंगे। अगर नहीं जाएंगे तो खुद बदल के आएंगे, और उनके मन में आपके प्रति समर्पण सद्भावना जागृत हो जाएगी, और वो आपके लिए अच्छा सोचेंगे। अब उनका मन बदल जाएगा। वो लोग वे ऐसे लोग हैं जो एक समय में आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे थे किसी कारण, वो बिल्कुल बदल के आएंगे आपके लाइफ में। लेकिन आप शांत रहिएगा। आप बस जैसा जो हो रहा है होने दीजिए, और अगर कोई आपसे माफ़ी मांगता है तो एक नया दृष्टिकोण से, नए नज़रिए से उनको माफ़ कर दीजिए। आपको भी मालूम है मरे हुए लोगों को क्या मारना। जो लोग शर्मिंदा हो जाते हैं अपने किए पे और माफ़ी मांगते हैं, गलत किए रहते हैं जो लोग, उनको अपनी गलती का एहसास होता है, तो एक तरह से वो मरे हुए लोग हो जाते हैं। तो मरे हुए लोगों को क्या मारना, ऐसे ही माफ़ कर दीजिएगा अगर वो माफ़ी मांगे तो, ठीक है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वस्तुओं के अभाव में भी आप अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं। एक बेहतरीन ज़िंदगी बिता सकते हैं। आपके पास वो क्षमता है। और मई महीने में आप थोड़ा संभल के रहिएगा, चोट लग सकती है, इस सब से बच के रहिएगा। धन की कमी हो सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ नुकसान हो सकता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। निराशा, अकेलापन हो सकता है, लेकिन चिंता मत करिए, आने वाला समय अच्छा होगा। ये सब आपकी मानसिकता है अभाव की, जो जजमेंट, आपको जजमेंट मिलेगा। बस ये जो मंजर है ना, ये कुछ दिनों के लिए रहेगा, ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। याद रखिएगा, डिवाइन आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, और आप फिक्र मत करिए, अच्छा होगा सब कुछ। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि परम पिता परमात्मा आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको उनमें विश्वास नहीं है। क्योंकि अगर आपको उनमें विश्वास रहता ना, तो आप तकलीफ में नहीं रहेंगे। आप जिस दिन से आप उनमें विश्वास करने लगेंगे, उस दिन से आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। फिर आप कुछ नहीं सोचेंगे, ये तो सोचेंगे ही नहीं कि आपके जीवन में कुछ परेशानी है। सब आप उन पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, और इस संकट की घड़ी में से उबरने के लिए अपने ऊपर विश्वास करिए और अपने भगवान पर विश्वास करिए, जिससे आपका सब कुछ अच्छा हो। आप स्वयं पर विश्वास रखिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए, तब जाके आपको जजमेंट जरूर मिलेगा, आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा।
आप विश्वास नहीं करते, किसी पे नहीं विश्वास करते, न खुद पे, न दूसरों पे, न ईश्वर पे, क्योंकि आप हमेशा हर बात को ना ना करके सोचते हैं। हर अगर कोई आपसे ये भी बोले कि आपको अच्छा होगा आपके लिए, या आपसे जुड़े लोगों के लिए भी आप अच्छा नहीं सोचते। आप हर चीज़ में सोचते हैं कि नहीं हुआ तो बेकार में सब लोग ये कर रहे हैं, नहीं हुआ तो। आपके मन में जो ये है ना, इसको निकाल दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आपको विश्वास करना सीखना होगा अपने ऊपर, ईश्वर के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, एंजल्स के ऊपर। अब विश्वास करिए, करके देखिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और अच्छी चेंज होगी। जजमेंट कितना अच्छा कार्ड है। एक पंखों वाला कोई फरिश्ता, एंजल्स शहनाई बजा रहे हैं, देखिए कैसी। एक संगीत वाद्य यंत्र है, इसमें फूंक मार के बजाया जाता है। और 6 इंसान, 6, वह इंसान पानी में तैरते हुए बक्से में खड़े हैं। देखिए आपकी लाइफ में 6 का कोई मेजर इफेक्ट होगा। 6 नंबर। कोई मेजर रोल प्ले कर रहा होगा 6 नंबर आपकी लाइफ में। जजमेंट, एक कार्ड है जागृति, नवीनीकरण, कुछ नया करने का, कुछ नया होने का। एक जिसे सब कुछ का कायाकल्प हो गया है। जो कुछ था, अगर बुरा था तो खत्म हो गया है। पदोन्नति, प्रायश्चित, निर्णय। ये पता है, एक कार्ड न्यूट्रल होता है, निष्पक्ष। न तो इस कार्ड का मतलब हाँ होता है, न तो ना होता है। ये निष्पक्ष है कि जैसा जो करेगा वैसा पाएगा। जजमेंट, अगर अच्छा कोई कर्म करेगा तो ईश्वर अच्छा जजमेंट सुनाएंगे, अगर बुरा कर्म रहेगा तो बुरा जजमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रल कार्ड है। यह कार्ड आपके मन के लिए जागृत का निशानी है कि आपका मन जागृत हो रहा है। आपके अंदर से बाहर तक ही जिसे कायाकल्प हो जाएगा, और ये मई के महीने में होगा। और यह बदलाव आपके लिए जैसे एक पुनर्जन्म जैसा होगा, जैसे आपका एक नया जन्म हुआ है। अब आप उसका आनंद उठाइए। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको तरक्की मिलेगी, अगर नौकरी नहीं है तो लगने का चांस है आपकी नौकरी। आपके रिश्ते में भी पदोन्नति होगी, मतलब तरक्की होगी। आपकी ज़्यादा और ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगेंगे। और आपको क्या होगा ना कि आपका मन करेगा कि आप पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करें, और आपके सभी निर्णय अपने आंतरिक मतलब अंतरात्मा से लिया गया निर्णय होगा, अंतर्मन पे आधारित होगा। और यही अंतर्मन की आवाज़ आपको मुक्ति तक लेकर जाएगी। जीवन के सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। अभी तक आप जिस भी परेशानी में थे, जिस भी फिक्र में थे, चिंता में थे, उस सब से आप बाहर निकलने वाले हैं मई में, और ये मई में होने वाला है। अब इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, खुद पे विश्वास रखिए और ऊपर वाले पर विश्वास रखिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
और आप जो नकारात्मक ऊर्जा भर के बैठे रहते हैं ना, हर सब कुछ सोचते हैं कि नहीं हुआ तो नहीं, ये आपको अपने मन से निकालना होगा। आपको न के बजाय हाँ करना होगा। हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव करना, पॉजिटिव पॉजिटिव सब पॉजिटिव, मतलब होगा होगा होगा। ठीक है, आपको बस यही करना है। अगर आप अपने अंदर इतना सुधार करेंगे कि खुद पे विश्वास करेंगे और डिवाइन पर विश्वास करेंगे ना, तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आप अच्छा कर्म किए हैं, आपको अच्छा फल मिलने वाला है। ठीक है। हाई प्रीस्टेस, द हाई प्रीस्टेस, ज्ञान, अंतर्ज्ञान, गुण, पवित्रता, पवित्र ज्ञान, ये सब हाई प्रीस्टेस मतलब सरस्वती माता, जिसको ज्ञान है, ज्ञान, आंतरिक ज्ञान, अंतर्ज्ञान, पवित्रता, ज्ञान, अंतर्ज्ञान। और ये कार्ड सकारात्मक कार्ड है। अगर अभी रीडिंग देखते वक्त आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसका उत्तर है हाँ, यस, पूरा होगा। ठीक है, आप जो भी सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता आप क्या सोचेंगे, लेकिन एक कार्ड है हाँ, उसका उत्तर हाँ। ठीक है। जिसे माता सरस्वती के पास ज्ञान अंतर्ज्ञान दोनों है, उसी प्रकार आपके बारे में भी लोग सोचते हैं कि आपको ज्ञान अंतर्ज्ञान दोनों है। और अपनी समझ और अंतर्ज्ञान से आप जो कुछ करते हैं सही करते हैं, बस आप सोचते निगेटिव है। आप में बस यही कमी है। ठीक है। आपके पास पता है अधीरता का गुण थोड़ा ज़्यादा है। आपके अंदर पेशेंस नहीं है जरा भी। आपको लगता है जो चाहिए जल्दी, कुछ देख जल्दी जल्दी जल्दी, हर चीज़ का रिजल्ट जल्दी चाहिए, जो है जल्दी। आपको धैर्य रखना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप धैर्य रखेंगे ना तभी कुछ ज़िंदगी में अच्छा होगा। जल्दबाजी में जो कुछ मिलता है ना वो टिकता नहीं, ख़त्म हो जाता है। ये आपको समझना पड़ेगा। आप किसी भी काम को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। आपको किसी काम में जरा भी देरी पसंद नहीं, और ये आपको अधीर बना देता है। आपको जल्दबाज, हर चीज़ में जल्दी पड़ी रहती है, ये गलत है। और आपको इस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। आपको धैर्य रखना सीखना पड़ेगा। आप में लोगों से बढ़कर एक बात है, वो है पवित्रता। आप सबकी रिस्पेक्ट करते हैं और बोलने को किसी को भी कुछ बोल दें, लेकिन मन से सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, आत्मा से। आपका चरित्र शुद्ध और पवित्र है। इसीलिए जब आप किसी गलत चरित्र के व्यक्ति को देखते हैं ना तो आपको क्रोध आता है। और आपको इतना ज्ञान है कि आप किसी के भी बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन इंसान कैसा है, फिर भी आप उसका उपयोग नहीं करते। आप आंख बंद करके भरोसा करने वाले व्यक्ति हैं, जबकि आपके पास ज्ञान अंतर्ज्ञान दोनों है। आप उसका इस्तेमाल करिए, किसी पर ऐसे ही भरोसा मत किया करिए। अगर आप पुरुष हैं तो आपके जीवन में एक दिव्य स्त्री है। वो स्त्री आपकी माँ, पत्नी, प्रेमिका, कुछ भी हो सकती है। अगर आप स्त्री हैं जो रीडिंग देख रहे हैं
तो आप खुद दिव्य आत्मा हैं। अगर आप एक स्त्री हैं तो आप खुद धार्मिक स्त्री हैं। आप में ये सारा गुण है। अगर कोई पुरुष ये रीडिंग देख रहा है तो उनके जीवन में कोई एक दिव्य स्त्री है, माँ, बहन, प्रेमिका, पत्नी, कोई भी हो सकता है। आपका मन हमेशा जागृत रहता है, हमेशा, लेकिन आपकी बातों को लोग विश्वास नहीं करते। जब कुछ घटित होता है ना, तो बाद में लोगों को आपके महत्व का पता चलता है, तब आपकी बातें लोगों को समझ में आती है। ठीक है, आप एक उदार व्यक्ति हैं। आप जब लोगों की मदद करते हैं ना, तो आपको बेहद खुशी मिलती है मन में। और आप अब क्रोध को काबू करने वाले हैं। जब आपको अंतर्ज्ञान हो जाएगा तो आप क्रोध को काबू कर लेंगे। इस मई के महीने में अभी तक आप पे क्या था ना कि क्रोध हावी था। अब आप धीरे 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 क्रोध को काबू कर लिए हैं। जैसे व्यक्ति है ना, ये जो घोड़ा है ये क्रोध है, ये वैंस जो लिए हैं ये भी क्रोध है। फायर, आग, क्रोध। कैसे व्यक्ति चारों तरफ आग से, फायर से घिरा हुआ है, लाल रंग से, देखिए, लेकिन ये काबू कर लिया है, क्योंकि ये जो पीला वस्त्र पहना है ना, ये ज्ञान का प्रतीक है। और इस ज्ञान से ये अपना क्रोध काबू कर लिया है। अगर मई में आपको यात्रा करने का योग बनता है तो उसे टालिए मत, यात्रा करिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अगर परिवार के साथ यात्रा पे जाना हो तो जाइए, आपके लिए अच्छा होगा। आपका तेज औरा, ऊर्जा कुछ दैवी मालूम हो रही है। आपका जुनून अच्छा है। आप कोई साहसिक कार्य करने वाले हैं, कुछ तो रूल तोड़ने वाले हैं। आप साहस से भरपूर आप कोई साहसिक कार्य करेंगे। और पूर्ण आयोग के साथ, ज्ञान के साथ कोई साहसिक कार्य करेंगे। और यही भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद है आपके लिए। आदेश भी है और आशीर्वाद भी है आपके लिए कि आप कोई साहसिक कार्य करिए। आप उन पर विश्वास करिए, भगवान पे, विष्णु भगवान पे विश्वास करिए और साहसिक कार्य करिए, आगे बढ़िए। क्रोध से आगे मत बढ़िए, ज्ञान के साथ आगे बढ़िए। ठीक है, और जीवन में कुछ हासिल करिए जो आप चाहते हैं। ओके, देखिए कैसे व्यक्ति जा रहा है ज्ञान के साथ। अरे नीचे मैजिशियन है, द मैजिशियन। आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली है, जैसे मैजिक होगा आपके जीवन में। आपकी लाइफ में मैजिक होने वाला है मई महीने में, और आपको सब कुछ मिलने वाला है। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ भरोसा करना है अपने ऊपर और भगवान के ऊपर, डिवाइन के ऊपर। ठीक है, विष्णु भगवान के ऊपर भरोसा करना है। तो आपको देखो, पेंटिकल्स, पैसा, रुपया, कप, प्यार, ये फ्लावर है, खुशियाँ, और ये देखिए तलवार रखा है, शक्ति, सब मिलेगा, सब कुछ। आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली है। तुला राशि वालों, मई महीने में आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा। बस आप धैर्य रखिए और विश्वास करिए। उसके लिए आपको खुद पर विश्वास करना है और भगवान पर विश्वास करना है। ठीक है,
इसमें देखिए डिवाइन का क्या कहते हैं, इसमें देखिए ओसोटिक, द बर्डन, आपके सर से बोझ उतारना होगा। अब जो बोझ लाद के बैठे हैं ना, सोचते रहते हैं दिन भर, उसको हटाना पड़ेगा आपको, तभी सब हो पाएगा। जो मैजिक होने वाला है ना, वो आपकी लाइफ में तभी होगा जब आप ये बोझ हटाएंगे। करेज, जब आप करेज के साथ आगे बढ़ेंगे, हिम्मत दिखा के, हीलिंग, तब आपकी हीलिंग होगी। पास्ट लाइफ, कोई तो है जिससे आपका रिश्ता पिछले जन्म से है, बस इसी जन्म से नहीं है, और वो आपकी खुशियों का सोर्स है। देखिए सोर्स, आपकी लाइफ में कोई है जिससे आपका रिश्ता पिछली लाइफ से है। हाँ, पास्ट लाइफ कनेक्शन। आपको अपने सर से बोझ हटाना है, ठीक है, बट द बर्डन, और आपको करेज, हिम्मत दिखा के आगे बढ़ना है, जिससे एक छोटा सा बीज अंकुरित होता है, पौधा बनता है, फूल खिलता है, फल, पेड़ बनता है, फल निकलता है। वैसे ही होकर अगर वो हिम्मत हार जाए तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो उसी तरह आपको करेज दिखाना, हिम्मत दिखाना, आगे आपको साहस के साथ आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है। इतना जान लीजिए, आप रुकिए मत, आप बढ़ते ही जाइए। आप मेहनत के साथ जो कर रहे हैं उसको करते रहिए। बस उसके साथ आपको क्या करना है, अपने आप को हील करना है। हील करने के लिए क्या करेंगे आप, बाहर पेड़ पौधों में पानी डालिए, थोड़ा टहलिए, थोड़ा वक्त बिताइए पेड़ पौधों के पास, ठीक है, और खुश रहिए, सोचिए मत ज़्यादा, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, ध्यान करिए, कुछ मत सोचिए, एकदम ध्यान में मग्न हो जाइए और अपने ऊपर विश्वास रखिए, भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। आप अपने ऊपर इतना काम करिए, तब सब कुछ अच्छा होगा, जो भगवान कहे सब मिलेगा। साईनाथ, देखिए साईं बाबा क्या कर रहे हैं। साईं बाबा ब्लेसिंग दीजिए तुला राशि वालों के लिए, अपनी ब्लेसिंग भेजिए प्लीज़ साईं बाबा, प्लीज़। उदी की ताकत, मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। आप जाइए साईं मंदिर पे, साईं बाबा के मंदिर पे, और वो जो उदी रहती है ना, जहाँ पे आग हमेशा जलती रहती है, जहाँ पे हवन वगैरह होता है, वहीं से उदी लीजिए और थोड़ा सा सर पे लगा लीजिए और थोड़ा सा खा लीजिए या पानी में डाल के पी लीजिए ज़रा सा, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और आपके अंदर की जो निगेटिविटी है ना वो ख़त्म हो जाएगी और आप अच्छा सोचने लगेंगे। उदी की ताकत, बस इतना ही है।
तो ये थी तुला राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, इस पे रीडिंग। तो तुला राशि वालों, आप ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है। इसलिए प्लीज़ अपने ऊपर काम करिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारी ये रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।